नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कक्षा 6 विषय हिंदी की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारे हिंदी विषय में पाठ 1 और कविता 2 दोनों ही पूर्ण कर लिए और आपने उसकी टेस्ट भी दे दी। आज हम हमारे इस वीडियो में निबंध लेखन देखने जा रहे हैं। बच्चों, वैसे आपने तीसरी, चौथी और पांचवी और ज़्यादातर चौथी और पांचवी कक्षा में निबंध तो लिखे ही होंगे, लेकिन अब आप छठी कक्षा में आए हो तो निबंध लिखते समय आपको और अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप सब जानते हो कि परीक्षा में हमें ज़्यादातर 2 निबंध दिए गए होते हैं, बराबर ने। तो जब भी 2 में से किसी एक विषय को चुनना हो तो तभी आपको ऐसे विषय को चुनना चाहिए जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हो। दूसरी बात, निबंध का प्रारंभ। बच्चों, निबंध लिखते समय, उसकी शुरुआत करते समय उसका प्रारंभ आकर्षक यानी बहुत ही अच्छा और विषय से संबंधित होना चाहिए। विषय से संबंधित यानी कि जो विषय दिया है उसके अनुरूप ही हमारी लिखावट होनी चाहिए। निबंध की भाषा, व्याकरण शुद्ध होने चाहिए। निबंध जब हम लिखते हैं ना तो उसकी भाषा और उसका जो व्याकरण है वो सब एकदम शुद्ध होना चाहिए। निबंध के वाक्य सरल और एकदम स्पष्ट होने चाहिए। निबंध में सरल और परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जब हम निबंध लिखते हैं ना तो उसके शब्द एकदम सरल और परिचित यानी जो शब्द को हम अच्छे से जानते हो वैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक हो वहाँ उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद निबंध को एक बार ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। बच्चों, जब भी आप निबंध लिखते हो तो उसके बाद वह निबंध आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना चाहिए और यदि कोई भूल रह गई हो तो उसे सुधार लेना चाहिए। तो बच्चों, निबंध लिखते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो चलो आज हम हमारे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा निबंध है मेरा प्रिय प्राणी। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे निबंध की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा निबंध है मेरा प्रिय पशु या फिर प्राणी भी आप लिख सकते हो। दुनिया में तरह तरह के पशु हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, बराबर ने। दुनिया में बहुत सारे पशु हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। सबका अपना अपना महत्व है, जैसे गाय, घोड़ा, हाथी आदि। मगर इन सभी पशुओं में कुत्ता मेरा प्रिय पशु है या फिर प्राणी है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। कुत्ता बहुत जल्दी पालतू बन जाता है। हमारा जरा सा प्यार पाकर वह हमारे वश में हो जाता है। कुत्ता हमारी स्नेह भरी वाणी को अच्छी तरह समझ लेता है, बराबर ना। कुत्ता बहुत जल्दी पालतू बन जाता है। हमारा जरा सा प्यार पाकर वह हमारे वश में हो जाता है, यानी हम जो कहते हैं उस हिसाब से करने लग जाता है। कुत्ता हमारी स्नेह भरी वाणी को अच्छी तरह समझ लेता है। हमारा अपनापन पाकर वह जल्दी ही हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। जिसके घर पे भी कुत्ता हो वह ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। कुत्ता बहुत ही समझदार पशु है। सही बात है बच्चों, कुत्ता जो है वो बहुत ही समझदार पशु है। वह हमारे इशारों को फौरन समझ लेता है। जैसे ही हमको इशारा करते हैं कुत्ता वह इशारा जल्दी से समझ लेता है। जब हम उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत हमारे पास चला आता है। कुत्ता अच्छे
कुत्ता अच्छे और बुरे व्यक्ति को फौरन पहचान लेता है। प्रकृति ने कुत्ते को सूंघने की अद्भुत शक्ति दी है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि कुत्ते को सूंघने की अद्भुत शक्ति होती है। सूंघने की अपनी इस शक्ति से वह बड़े बड़े अपराधियों को भी ढूंढ निकालता है। हमने कई बार टीवी में, पिक्चर में और कई जगह पर देखा है, बराबर ने, कि कुत्ते बड़े बड़े अपराधियों को ढूंढ निकालते हैं। आज कुत्ते के कारण पुलिस का काम बहुत आसान हो गया है। कुत्ता बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक के घर की रखवाली करता है। हमने कई जगह पर देखा है कि कई लोग कुत्ते को घर में पालते हैं और तब वह बड़ी ईमानदारी से अपने मालिक की रखवाली करता है। वफादार कुत्ते अपने मालिक की रक्षा के लिए जान तक दे देते हैं। इसलिए कुत्ता मुझे बहुत पसंद है। कुत्ता अपनी अनोखी समझदारी, वफादारी और उपयोगिता के कारण ही मेरा प्रिय पशु है या फिर प्राणी है। बच्चों, तो आज हमने मेरा प्रिय प्राणी विषय के ऊपर निबंध देखा। आप इसके अलावा अपने हिसाब से अपने प्रिय प्राणी के बारे में भी निबंध बनाकर लिख सकते हो, लेकिन उसमें आपको आपका जो भी प्रिय पशु है या प्राणी है उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी प्रिंट फाइल रखूँगी। आपको अच्छे से पढ़कर निबंध नोटबुक में उतारना है। बच्चों, आपको हिंदी विषय में निबंध लिखते समय ध्यान रखना है कि आपको हिंदी विषय में निबंध की अलग से नोट नहीं बनानी है। आपको हिंदी विषय की जो आपने नोटबुक बनाई है उसके पीछे के भाग से आपको निबंध लिखना है। तो नमस्कार बच्चों।